एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव। मैं बबीता गोस्वामी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मेरा सारा काम हो गया है, बच्चे चले गए हैं कोचिंग और बस 2 ही 3 दिन में बच्चों की खुलने वाली है स्कूल। तो स्कूल खुल जाने के बाद ना फिर जो रूटीन है ना मेरा, उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि बच्चों की स्कूल जाना नहीं रहता है तो थोड़ा आराम से उठती हूँ, लेकिन अब मुझे लाना पड़ेगा चेंज। तो चलिए, वो तो सब चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज आप लोग ने नोटिस किया, मैं देखिए ये कुर्ती जो बनाई थी कल, उसको आज पहनी हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। पहनने पे अच्छा लग रहा है ना बनने के बाद। ये देखिए, फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है और कपड़ा इसका जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट वाला एकदम। और ये चीज मैं बता रही थी, जो इसकी ये धारी है ना, मैं ऐसे ऐसे डाली हूँ, देखिए ऐसे ऐसे। और बहुत में क्या होता है ना, मैं औरों का जो बनाती हूँ सब लोग ज्यादातर पसंद करते हैं ऐसे खड़ी खड़ी धारी, है ना। तो जो खड़ी धारी में डाल रही थी ना, तो उसमें इसकी लेंथ कम आ रही थी, छोटी आ रही थी, और मुझे लंबा बनाना था क्योंकि मुझे प्लाजो पे पहनना था। तो ये देखिए कुछ ऐसा आया है बनके, ऐसा आया है, इतना लंबा है। नीचे मैं प्लाजो पहनी हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। और आगे का गला मैं ऐसे बनाई हूँ, थोड़ा वी शेप में। कैसा लग रहा है। और पीछे ना गोल गला, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। मुझे छोटा गला पसंद है, ज़्यादा लंबा गला मुझे नहीं पसंद है। ब्लाउज हो या सूट हो, मैं थोड़ा सा ना मीडियम साइज ही पसंद करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो यही दिखाना था आप लोग से, मैं सोची लाओ दिखाती हूँ आप लोग से। और मैं जल्दी से मतलब सोच रही थी ना कितना जल्दी मैं बना लूँ, क्योंकि मैं जल्दी बना नहीं पाती हूँ। जो मेरे कपड़े हैं ना वो रखे रह जाते थे, लेकिन इस बार मैं लग के इसको बना के पहन के फिर मैं दिखाई दी कि हाँ मैं बना ली अपना कपड़ा। नहीं तो कुछ कपड़े तो मेरे ऐसे हैं ना जो 1-1 साल से रखे हैं, उसका नंबर पता नहीं कब आएगा। इसका तो खैर आ गया। तो चलिए फिर अब चलते हैं, काम पे फोकस करते हैं। और मैं आज बना, ये देखिए अभी मैं जस्ट ये पैंट एक बना के तैयार की हूँ। इसमें धागा लगा है, ये ढीला ढीला पैंट है एक लोग का। एक लेडीज है ना, तो वो बोल रही थी मुझे कंफर्टेबल चाहिए, नीचे का ढीला ढीला मुझे कुछ बना देना पैंट टाइप का। तो मैं ये बना के अभी तैयार की हूँ प्लास्टिक डाल के, और ऊपर का भी बन रहा है, अभी मैं दिखाऊंगी। चलिए फिर चलते हैं मशीन पे, सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं मशीन पे आई तब तक मेरी एक कस्टमर आ गई और वो कपड़े लेके आ गई। तो उनका मैं लगी नाप वगैरह लेने, सूट ब्लाउज कई सारे उनके हैं। और मेरी एक आदत है ना कि जब भी कस्टमर कपड़ा लेके आती हैं तो मैं खोल के ज़रूर देख लेती हूँ, वो भी उनके सामने। क्योंकि ना पहले मैं कई बार ऐसी फंस चुकी हूँ, कस्टमर कपड़ा दे के चले जाती हैं, उसके बाद आप जब खोलती हैं और कहीं कटा पिटा या कुछ भी निकलता है ना, तो फिर कस्टमर से बताओ तो वो कभी कभी क्या होता है, विश्वास नहीं करती हैं। उन्हें ये लगता है ना कि नहीं ऐसा तो नहीं था, फिर कैसे हो गया, कहीं इनसे तो नहीं कहीं कट लग गया या कोई गलती हो गई। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ ना, कस्टमर के सामने ही खोल के देख लेती हूँ। तो देखने में एक चीज़ क्या होता है ना कि फैल जाता है बहुत सारा। तो यहाँ पे वही है, सारा फैल गया है, लेकिन फिर समेटना भी पड़ता है। लेकिन ठीक है, कम से कम क्लियर तो हो जाता है कि हाँ कपड़ा फ्रेश है। तो यहाँ पे मैं वही चली गई हैं कस्टमर, और मैं यहाँ पे सब कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, और उसके बाद से फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपने सिलाई का रेट बताइए, यानी कि रेट लिस्ट बताइए कि आप क्या लेती हैं सिलाई। तो मैं भी सोच ही रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तब तक आप लोग के कमेंट्स भी आ गए, तो मुझे तो फिर बनाना ही बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी रेट लिस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है सूट की। तो जो नॉर्मल सिंपल सूट होता है ना, उसका मैं लेती हूँ 300 रुपये, यानी कि पटियाला सूट का मैं 300 रुपये लेती हूँ। और अगर पैंट वाला सूट है तो उसका मैं 350 लेती हूँ। प्लाजो है तो उसका भी 350 बिना अस्तर वाला। और अगर अस्तर वाला सूट है तो उसमें 100 रुपये और ऐड कर देती हूँ, यानी कि अगर 350 मैं बनाती हूँ पैंट वाले सूट का जो लेती हूँ, तो 450 यानी कि 100 रुपया एक्स्ट्रा। और ये मैं दिखा रही हूँ ना, जो अभी सूट में तैयार की हूँ वो आप लोग से दिखा रही हूँ। तो 450 में लेती हूँ अस्तर वाले सूट के। लेकिन अस्तर आपका रहेगा, मेरा केवल सिलाई का रेट जो मेरा है वो। अगर मैं अपने पास से लगाऊंगी तो जितने का अस्तर रहेगा फिर उतना रेट उसमें ऐड हो जाएगा, उतने पैसे। तो ये तो हो गया सूट का। और अगर केवल सलवार या प्लाजो या पैंट कोई बनवाता है तो उसका मैं 150 लेती हूँ। 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 150 लेती
तो ये तो क्लियर हो गया। और इसके बाद से बारी आती है ब्लाउज की। तो ब्लाउज जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है ना, उसका मैं लेती हूँ 300 रुपये। गोल गला, सिंपल गला, आगे पीछे गोल गले का मैं लेती हूँ 300 रुपये। और उसके बाद डिजाइन की बारी आती है। तो कुछ लोग है ना डिजाइन जैसे बताते हैं बनाने के लिए, तो कुछ डिजाइन जो होता है इजी होता है, जल्दी से बन जाता है। तो जिस हिसाब से डिजाइन होता है ना, उस हिसाब से मैं चार्ज लेती हूँ। जैसे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ऐसे ही एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाते हैं डिजाइन के। अगर कोई डिजाइन बनवाता है तो वो डिपेंड करता है डिजाइन कैसा है। अगर कोई चौकोर गला बनवा रहा है या वी गला या और भी ऐसे सिंपल गले बनवा रहे हैं, तो उसका मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ। अगर कुछ और उसमें कुछ लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ, तो उसका फिर अलग से चार्ज होता है। और उसके बाद बारी आती है कॉटन ब्लाउज, जो सिंपल सूती कॉटन ब्लाउज लोग बनवाते हैं ना सादा, तो उसका मैं लेती हूँ 150 रुपये। क्योंकि ना उसमें भी टाइम लगता है, उसमें तुरपन का काम ज़्यादा होता है, जो तुरपाई होती है ना वो ज़्यादा उसमें करना होता है, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। सिलाई के बाद जो सुई वाला काम होता है ना, हाथ वाला, वो काम उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसका रेट है 150 रुपये। और हाँ, अगर कोई केवल अलग से कुर्ती बनवाता है, सिंपल कुर्ती, तो उसका मैं लेती हूँ 150 रुपये। अगर थोड़ी बहुत भी उसमें अगर डिजाइन करवाता है तो फिर 200 रुपये, 50 रुपये तो उसमें ऐड हो ही जाते हैं। अगर डोरी भी लगवाती है तो भी मैं 50 रुपये उसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि डोरी बनाने में टाइम लगता है। और रेडीमेड डोरी ना कोई सूट में लगवाता नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। सूट में ना कपड़े की ही डोरी लगती है, तो वो डोरी बनाने में थोड़ी टाइम लगती है, तो इसलिए मैं 200 रुपया लेती हूँ। ऐसे अगर सिंपल है, सिंपल गोल गला है, तो 150 ले लेती हूँ। और अगर कॉलर वाला है तो उसका भी अलग से चार्ज होता है 50 रुपये, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है और उसमें कॉलर बनाने में बकरम का यूज होता है, तो इसलिए उसका चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं, जैसे बहुत लोग अल्टर करने को देते हैं, जैसे कुर्ती रेडीमेड लेके आते हैं, उसको जैसे छोटा करवाना है, लंबा है तो उसको छोटा करवाना है, फिटिंग करवानी है, तो उसका मैं लेती हूँ 100 रुपये। अगर केवल सिलाई चलानी है, फिटिंग देनी है, तो उसका मैं 100 रुपये लेती हूँ। और अगर कुछ लोग ना क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ करवाते हैं, जैसे कट करवाएंगे या बाजू भी बड़ा है तो उसको कट करवा के छोटा करवाएंगे, लेंथ ज़्यादा है तो उसको छोटा करवाएंगे, तो इसमें क्या होता है ना, टाइम लगता है, तो उसका मैं 150 लेती हूँ। अगर सिंपल फिटिंग करना है, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर फोल्ड वोल्ड कर देना है, तो उसका मैं 100 रुपये लेती हूँ। क्योंकि ना इसके लिए भी टाइम निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कोई काम मैं कर रही हूँ, तो फिर उसको रोक के उनका अल्टर करो, उनको दो टाइम से, तो ये सब में ना टाइम तो लगता ही है। देखने वाले को भले लगता है कि अरे इसमें करना ही क्या था ये, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। जो करता है ना उसको पता होता है। और अब आ गई बारी पेटीकोट की। तो देखिए, वैसे तो मेरे यहाँ लखनऊ में ज़्यादातर लोग कोई पेटीकोट सिलवाते नहीं है, रेडीमेड ही मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो सिलवाते हैं, मतलब परसेंटेज कम है पेटीकोट वालों की। तो पेटीकोट अगर मैं सिलती हूँ तो उसका मैं चार्ज लेती हूँ 70 रुपये। पहले मैं 50 लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा के 70 कर दी हूँ। और 70 जो सिंपल होता है ना, मतलब नीचे से बस फोल्ड करके 3-4 सिलाइयाँ चला देती हूँ उसका। और कोई झालर लगवाता है ना, तो उसका फिर मैं अलग से लेती हूँ, क्योंकि झालर में टाइम लगता है। तो ये हो गया पेटीकोट का। एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोग को, कि ये जो रेट होता है ना, सिलाई का रेट, ये डिपेंड करता है आपके एरिए पे। कुछ एरिया ऐसा होता है ना जहाँ रेट सिलाई का हाई फाई होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ के रेट नॉर्मल होते हैं। तो वो आपके ऊपर और आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई कहते हैं अरे आप तो बहुत, आपका रेट बहुत ज़्यादा है, कोई कहेगा कि आपका रेट बहुत कम है। तो यही होता है सिलाई में। तो जो मैं लेती हूँ ना, जो मेरा एरिया है ना, वो मैं बहुत हाई फाई नहीं लेती हूँ, मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। क्योंकि जो मेरे कस्टमर हैं ना, वो रेगुलर कस्टमर हैं और मेरे कॉलोनी के ही ज़्यादा हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा हाई भी नहीं ले सकती, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ उठना बैठना होता है, तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, समय समय से मैं बढ़ाते रहती हूँ, हर साल रेट कुछ न कुछ तो बढ़ता ही है, तो ऐसे सही भी लगता है। और वही आप गांव में चले जाएंगे ना, तो गांव में तो बहुत ही कम रेट है। तो गांव में इसलिए रेट कम है ना कि गांव में ज़्यादातर लोग सिलाई करती हैं। आप देखेंगी ना तो एक दो ही घर ऐसा होगा जिनके यहाँ सिलाई नहीं आती होगी, कोई नहीं करता होगा। नहीं तो नॉर्मली मैं देखती हूँ ना कि अपना पहनने के लिए लोग सिल ही लेती हैं, जो भी गांव की लेडीजें हैं सिल लेती हैं। और शहर में क्या है, सिलाई पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है लेडीज़ों का, वो और चीज़ों में फोकस करती हैं, जॉब करना, बाहर निकलना, कंप्यूटर जॉब हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब इन सब चीज़ पे ना ज़्यादा फोकस होता है।
और सिलाई पे कम होता है। तो फ्रेंड्स मेरी रेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कैसी देखनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।